हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है शार्पनर क्लासेस में। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है इंडियन जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी जो है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन। अगर आपने कभी भी मतलब एनवायरनमेंट या एडवेंचर का अनुभव लेने बाहर गए होंगे तो डेफिनेटली आपके माइंड में एक बार ना एक बार जरूर माउंटेन का ख्याल आया ही होगा। तो वो वाला पार्ट आज हम देखने वाले हैं और फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो और किसी भी तरह का एग्जाम हो, उसमें मतलब जो इंडियन फिजिकल जियोग्राफी का जो माउंटेन वाला पोर्शन है ना, उससे मतलब डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। और स्पेशली जो माउंटेन का जो भी क्वेश्चंस है, आज का वीडियो देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है, क्योंकि माउंटेन से रिलेटेड जितना भी चीज है आज पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो माउंटेन रिलेटेड बेसिकली आपका 3 पार्ट्स होता है माउंटेन का। फर्स्ट है माउंटेन। माउंटेन मतलब जो हिल, पहाड़ और बड़ा वाला जो है, इन सब में माउंटेन में वो सब कुछ आ जाता है। फिर है माउंटेन रेंजेस। तो माउंटेन रेंजेस क्या है? जो एक साथ बहुत सारा माउंटेन होते हैं, जो पहाड़ होता है एक साथ बहुत सारा, उसको माउंटेन रेंज बोला जाता है। और माउंटेन पास मतलब जो माउंटेन के बीच से रास्ता उस तक गुजरता है, जो लोग गुजर सकते हैं, उसको माउंटेन पास बोलते हैं। तो जो तीनों के तीनों जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है माउंटेन का, वो तीनों के तीनों पोर्शन आपका कवर अप हो जाएगा। और इसके बाद आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए रिलेटेड टू माउंटेन्स, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम एकदम नॉर्मल एज ए लेमैन, हमको कुछ नहीं पता है, एज ए लेमैन हम लोग समझेंगे ये तीन चीज है क्या: माउंटेन, माउंटेन रेंजेस और माउंटेन पास। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, नॉर्मली अगर आप देखेंगे ये एक माउंटेन है, तो इसको आप बोल सकते हैं माउंटेन। मतलब बस एक ही पहाड़ है, इसमें कितना पहाड़ है? इसमें बस एक ही पहाड़ है, मतलब एक ही माउंटेन है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? माउंटेन। पर जब ये वाला माउंटेन बहुत सारा एक साथ होगा, बहुत सारा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे माउंटेन रेंजेस। मतलब माउंटेन रेंज। तो फर्स्ट वाला देख लिए, सेकंड वाला देख लिए, और थर्ड है आपका माउंटेन पासेस। तो माउंटेन पासेस होता क्या है बेसिकली? जैसे समझ लीजिए ये माउंटेन है, ये माउंटेन आपको दिखाई दे रहा है, माउंटेन रेंज। एक साथ बहुत सारा पहाड़ है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? माउंटेन रेंज बोलते हैं। तो समझ लीजिए इधर से एक रास्ता गुजरा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माउंटेन पास। तो माउंटेन से जो लोग गुजर सकते हैं, कोई मतलब व्हीकल, कोई भी गाड़ी, ये सब जो गुजर सकती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? माउंटेन पास। तो ऐसे लेमैन मतलब ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग समझ गए माउंटेन क्या है, माउंटेन रेंजेस क्या है, और थर्ड माउंटेन पासेस क्या है। तो फर्स्ट जो है वो है आपका माउंटेन रेंजेस। आपको दिखाई दे रहा है माउंटेन रेंजेस। ओके। तो फर्स्ट अगर आप देखेंगे कि माउंटेन रेंजेस आपको पता चल गया कि माउंटेन मतलब एक साथ बहुत सारा माउंटेन, एक साथ बहुत सारा पहाड़। तो इसमें क्या है? फर्स्ट है आपका राजस्थान। राजस्थान एरिया में अगर आपको देखेंगे, या वेस्टर्न मतलब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखेंगे इंडिया का, तो आपको देखने को मिलेगा अरावली रेंज। अरावली रेंज वो मतलब एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में पूछता है कि सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? वो है आपका अरावली। अरावली सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। ओके। अदर देन दैट जो माउंटेन रेंज है, तो उसमें बहुत सारा पहाड़ है, बहुत सारा माउंटेन्स है। तो उसमें क्या है कि सबसे बड़ा मतलब ऊंचाई में अगर हम लोग देखें, हाईएस्ट मतलब हाइट में, तो सबसे ऊंचाई में कौन सा पहाड़ है? उस पहाड़ का चोटी को क्या बोलते हैं? उसको है गुरु शिखर। गुरु शिखर। तो एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछते हैं हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज वो क्या है? आपका गुरु शिखर। आपका आंसर क्या होना चाहिए? गुरु शिखर। नेक्स्ट नेक्स्ट है तीन माउंटेन एक साथ सीरियली वाइज हमेशा देखा जाता है, वो क्या क्या है? विंध्याचल माउंटेन रेंज, फिर है आपका सतपुरा, और फिर है आपका अजंता। अच्छा। और तीनों से आप अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो डायरेक्ट इन सबसे पूछता है। जैसे विंध्याचल, विंध्याचल का सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, इसमें सबसे ऊंचाई मतलब हाइट में ऊंचाई सबसे माउंटेन पीक जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुडविल।
विंध्याचल का। फिर है सतपुरा, विंध्याचल के नीचे क्या है, सतपुरा है। तो सतपुरा माउंटेन का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, डूबगढ़, यह है सतपुरा का। फिर है अजंता। अजंता माउंटेन रेंज से क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिकली वो है कि ऐसा कौन सा माउंटेन रेंज है वो बस एक ही स्टेट में फैला हुआ है, मतलब बस एक ही स्टेट में। अदर देन दैट अगर बाकी अगर आप देखेंगे दूसरा मतलब माउंटेन रेंजेस वो बहुत सारा स्टेट तक चले जाते हैं, पर अदर देन दैट अगर देखेंगे बस एक ही माउंटेन, मतलब इस पोर्शन में अगर हम लोग देखें ऐसा कौन सा माउंटेन रेंज है जो जो सिर्फ एक ही स्टेट में है, दूसरे स्टेट में नहीं गए, वो है आपका अजंता। आपका आंसर क्या होना चाहिए, अजंता, वो कौन से स्टेट में, वो है महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट अजंता के एकदम साइड में आपको देखने को मिल रहा है वो है आपका सतमाला माउंटेन रेंज। तो सतमाला माउंटेन रेंज अजंता के एकदम साइड में। अदर देन दैट आपका वेस्टर्न घाट और आपका ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट ये सब है क्या, तो वेस्टर्न मतलब आपको पता चल गया पश्चिम, और ईस्टर्न मतलब पूर्व का। तो घाट मतलब क्या है, बेसिकली आपको पता होगा कि घाट मतलब कोई भी पॉन्ड या पुखरी या आपका बील, जो पानी होता है, पानी के सामने जो हम लोग जाते हैं पानी भरने के लिए या नहाने के लिए, तो इन सब में क्या है होता है, घाट होता है। तो घाट से हम लोग जाके पानी लेके आते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि इस एरिया के बाद, लैंडमार्क्स के बाद बाकी क्या है, पूरा पानी है, तो इसलिए इस एरिया को क्या बोल दिया गया, घाट बोल दिया गया। ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये वेस्टर्न साइड में, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, वेस्टर्न घाट। और ये ईस्टर्न साइड में, तो इसको क्या बोल दिया गया है, इसको बोल दिया गया है ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो जिस जगह पे मिलते हैं, जिस जगह पे वो दोनों मिल रहे हैं, उस जगह में जो पहाड़ है, जो मतलब मीटिंग पॉइंट है, उस पहाड़ का नाम है नीलगिरी पहाड़। नीलगिरी पहाड़ में जो एकदम चोटी वाला एकदम हाईएस्ट पीक है माउंटेन का, उसका नाम है डोडा बेटा, डोडा बेटा। ये डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा पूछता है। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट अगर पूछ लिया, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कौन सा जगह पे मिलता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नीलगिरी। और नीलगिरी का सबसे जो ऊंचाई वाला मतलब हाईएस्ट पीक है माउंटेन का, उसका नाम क्या है, डोडा बेटा, उसका नाम है आपका डोडा बेटा, याद रखिएगा, उसका नाम है डोडा बेटा। नेक्स्ट आपका नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे आपको देखने को मिलेगा कि जो माउंटेन रेंज मतलब एक ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका आसाम में बोराइल माउंटेन रेंज। और बोराइल माउंटेन रेंज में हाईएस्ट जो पीक है माउंटेन का सबसे ऊंचाई में, उसका है लाइका, उसका क्या है, लाइका। ओके, नेक्स्ट है आपका माउंटेन्स। तो अभी हम लोगों ने माउंटेन्स रेंज देख लिया, तो अभी हम लोग माउंटेन्स देखेंगे, और जो हिल है वो भी इसमें कवर अप हो जाएगा। तो बेसिकली माउंटेन और हिल्स में यही डिफरेंस है, जो माउंटेन है बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल जो माउंटेन्स है आप अगर देखेंगे, तो माउंटेन अगर आप देखेंगे तो माउंटेन आपका और हिल, इसमें डिफरेंस यही है, माउंटेन अगर देखेंगे तो बड़ा होता है, तो हिल जो है थोड़ा छोटा होता है। तो देख ही रहे साइज में अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। तो हिल जो है साइज में छोटा है और माउंटेन जो है साइज में बहुत बड़ा होता है। अदर देन दैट हम लोग मेन पोर्शन में आ जाते हैं, जो हिल इंपॉर्टेंट हिल्स है। सबसे पहले हम लोग नॉर्थ ईस्ट से शुरू करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का जो हिल है वो है मिशमी हिल। वो क्या है, वो है मिशमी हिल, अरुणाचल प्रदेश का। फिर है आपका आसाम में कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में है, वो है मिकिर हिल। वो क्या है, मिकिर हिल। ये डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे पूछता है कि आसाम का जो फेमस हिल्स है, हिल्स में ऐसे ऑप्शन देके दे देगा, मिशमी, मिकिर, कौन सा हिल आसाम में है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मिकिर। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, आपका कार्बी आंगलोंग। ओके, अदर देन दैट आपका मिजोरम में है मिजो हिल, इसके नाम के ऊपर ही पड़ गया है। फिर आपका नागालैंड में भी है, नागालैंड में है नागा हिल। तो नागालैंड और मिजोरम में उसका स्टेट के नाम के ऊपर ही वो हिल है। और फिर है आपका मेघालय। मेघालय में 3 हिल है, इंपॉर्टेंट हिल्स है, और तीनों की तीनों हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको वो क्रोनोलॉजी जो है ना, मतलब कौन सा साइड में कौन सा है, वो वाला आपको याद रखना ही पड़ेगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप देखेंगे एकदम स्टार्टिंग से हम लोग अगर देखते हैं, अगर हम लोग मतलब फ्रॉम वेस्ट अगर देखते हैं पश्चिम से, तो एकदम पश्चिम में है आपका, वो है आपका गारो हिल। फिर नेक्स्ट एकदम बीच में वो है खासी हिल, और खासी हिल में आपका जो कैपिटल है मेघालय का वो है शिलोंग, शिलोंग खासी में ही है। और अदर देन दैट एकदम मतलब ईस्टर्न साइड में
मेघालय डिस्ट्रिक्ट का, वो है आपका जयंतिया हिल। वो क्या है? वो है आपका जयंतिया हिल। ओके, नॉर्थ ईस्ट पोर्शन हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। अदर देन दैट नेक्स्ट जो साउथ इंडिया में इंपॉर्टेंट हिल्स है, और साउथ इंडिया के ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन सा हिल इंपॉर्टेंट है, और ऐसे मतलब पूछ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश में है नालामाला हिल, तो ऐसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं आंध्र प्रदेश में कौन सा हिल है, ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन में रहेगा नालामाला, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नालामाला। ओके, नेक्स्ट है आपका कौन सा जगह पे 3 मतलब स्टेट्स में, वो है आपका तमिलनाडु, बेंगलुरु और केरला। इन 3 स्टेट्स में एक हिल है, उस हिल का नाम क्या है? उस हिल का नाम है नीलगिरी। उस हिल का नाम क्या है? उस हिल का नाम है आपका नीलगिरी हिल। ओके, अदर देन दैट अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जो हिल है, और नीलगिरी से और एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि ये कौन सा जगह पे मीटअप हो रहा है? ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का मीटअप पॉइंट है। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जिधर मिलता है उधर कौन सा जगह पे मिलता है? नीलगिरी। नेक्स्ट है इसके ठीक नीचे है अन्नामलाई हिल। अन्नामलाई हिल अगर आप देखेंगे तो साउथ इंडिया और वेस्टर्न घाट का सबसे बड़ा हिल है। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि साउथ इंडिया का सबसे बड़ा हिल क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अन्नामलाई। अन्नामलाई हिल जो आपको देखने को मिल रहा है, ये सबसे बड़ा हिल है साउथ इंडिया का, सबसे बड़ा हिल है साउथ इंडिया का, प्लस ये वेस्टर्न घाट का भी सबसे बड़ा हिल है। वेस्टर्न घाट मतलब ये साइड पूरा वेस्टर्न घाट है, आपको पता ही है, ये साइड पूरा क्या है? वेस्टर्न साइड है, तो ये वेस्टर्न साइड में पड़ गया, तो इसलिए वेस्टर्न साइड और साउथ इंडिया का सबसे मतलब बड़ा हिल है, सबसे हाइट में अगर हम लोग देखें। अदर देन दैट लास्ट, मतलब ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं कि इंडिया का एकदम लास्ट मोस्ट हिल कौन सा है, मतलब जो पहाड़ है एकदम लास्ट में कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कार्डमम हिल। कार्डमम हिल एकदम इंडिया का लास्ट मोस्ट हिल है। ओके, नेक्स्ट जो अंतिम स्लाइड है आज का, वो है आपका माउंटेन पासेस। और ये जब आपका कवर अप हो जाएगा तो आपका माउंटेन रिलेटेड जितना भी चीजें हैं वो पूरा आपका कवर अप हो जाएगा। तो माउंटेन पासेस में अगर आप देखेंगे, हम लोग नॉर्थ ईस्ट से शुरू करते हैं, तो जो सिक्किम है, सिक्किम में जो माउंटेन पास है वो आपका, तो माउंटेन पासेस आपको पता चल गया जिससे हम लोग गुजरते हैं, मतलब पाथवे है। तो सिक्किम में जो है 3 इंपॉर्टेंट है, वो है आपका नथुला, फिर है आपका जिप्ला, फिर है आपका नाकुला। तो 2 नाम तो आप एक साथ रख ही सकते हैं याद, नथुला और नाकुला। अदर देन दैट अरुणाचल प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट पासेस है, माउंटेन पासेस, वो कौन सा है? वो है आपका बोडीला, बोमडीला, फिर है आपका डिहांग। जो डिहांग है आप देखेंगे एक नदी है, जो नदी जो आ रहा है तो ब्रह्मपुत्र से जो ज्वाइन हुआ है, तो वो ही है आपका, उसके ऊपर ही नाम रख दिया गया है डिहांग पास। और फिर है लेखा पानी, लेखा पानी है दूसरा पास, और फिर चौथा है आपका यंग यप पासेस। ओके, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का पासेस है ये कवर अप हो गया। अदर देन दैट जो रेस्ट ऑफ इंडिया में वो हम लोग अभी देखेंगे, वो कौन से एकदम ऊपर से शुरू करते हैं, लद्दाख। तो लद्दाख में जो 3 इंपॉर्टेंट पासेस है वो कौन से एकदम ऊपर में, मिंटक, फिर है आपका पारपिक, फिर है आपका जोजिला। तो जोजिला बहुत बड़ा एग्जाम में पूछ लिया गया है कि लद्दाख में ऐसा कौन सा पास है, ऐसे ऑप्शन में दे देगा नाथुला, फिर आपका जोजिला, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? लद्दाख में पास कौन सा है? जोजिला। फिर है कश्मीर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में, मतलब जम्मू में कौन सा पास है? वो है मतलब पीर पंजाल। पीर पंजाल किधर है आपका? पीर पंजाल है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। फिर राजस्थान में है आपका हल्दी घाटी। फिर है आपका केरला में है आपका पाल घाट। फिर है आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ये वाला स्टेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माउंटेन पासेस के लिए, एग्जाम में बहुत बार ये सब पूछ लिया गया है फ्रॉम हिमाचल स्टेट। फर्स्ट है आपका बारालसा पास, फिर है आपका रोहतंग, फिर है आपका सिपकी, और इस तरह से हिमाचल प्रदेश भी कवर अप हो गया। अदर देन दैट आपको ये वाला सेशन कैसे लगा, और आपको लगता है कि ये वाला सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो ला पाए। अदर देन दैट अगर आपने जो पिछले वाले वीडियोस है इंडियन जियोग्राफी का अगर आपने नहीं देखा, तो वो वाला भी आप देख लीजिएगा। इंडिया का जो स्टेट्स है, यूटी से, इन सब का कैपिटल क्या है, इसका जोन, इंडिया का जो अलग अलग जोन है वो क्या है।
अदर देन दैट दूसरा वीडियो था आपका रिवर सिस्टम्स रिलेटेड, फिर डैम्स, लेक्स। अगर वो सब आप नहीं देखे तो मतलब आप जाके देख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।